कौशल्या बैसंतरी का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। 24 जून 2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वे महार जाति की थीं। जब वे 68 साल की हो गईं तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम उन्होंने दोहरा अभिशाप रखा। कौशल्या को इस बात का पता बहुत जल्दी ही चल गया कि देवेंद्र कुमार से उसकी निभने वाली नहीं है। उनकी आत्मकथा में यह बात ध्यान खींचती है कि उन्होंने देवेंद्र कुमार के लिए देवेंद्र कुमार ही लिखा है और वह भी एक वचन में। देवेंद्र कुमार से न निभने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वह कौशल्या के साथ घर की समस्याओं के बारे में कोई सलाह नहीं लेता था। उसको किसी की भावना, इच्छा, खुशी आदि की जरा भी परवाह नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि देवेंद्र कुमार पितृ सत्ता का उपयोग करने वाला आदमी था, इतना कि उसकी बहनें तक उसके सामने खड़ी नहीं होती थीं। तीसरा कारण यह कि देवेंद्र कुमार को अपना कोई भी काम खुद करने की आदत नहीं थी। जैसे बाथरूम में तौलिया, कच्छा, बनियान वह खुद नहीं रखता था, बल्कि उसकी छोटी बहन यह सारे काम किया करती थी। यहाँ तक कि पाखाने की बाल्टी में पानी भी छोटी बहन भरा करती थी। यह सब कौशल्या को बेहद बुरा लगता था। बाद के दिनों में कौशल्या ने बहनों की इस गुलामी को बंद करवा दिया था। चौथा कारण यह था कि देवेंद्र बहुत गर्म मिजाज का जिद्दी आदमी था। वह अपने मुंह से कहता था कि वह बहुत शैतान आदमी है। बात बात पर गंदी गंदी गालियां देता और मार पिटाई करता। वो जब कौशल्या को मारता था तो बहुत क्रूर तरीके से मारता था। उसकी बहनें बताया करती थीं कि वह अपनी माँ और पहली पत्नी को भी इसी तरह से पीटा करता था। देवेंद्र से अलगाव का पांचवा कारण यह था कि देवेंद्र कुमार को पत्नी सिर्फ खाना बनाने और अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। छठा कारण यह था कि देवेंद्र कुमार पैसों को अपनी अलमारी में ताले में बंद रखता और दूध और सब्जी के पैसे देता, और वो भी गिनकर। कभी कभी वो भी नहीं देता था। जरूरत की चीजों के लिए पैसे मांगने पर झगड़ा करता और मारने दौड़ता। बाद के दिनों में कौशल्या ने उसके साथ बात करनी बंद कर दी। सातवां कारण यह था कि देवेंद्र कुमार को बात बात पर ताने मारने की बहुत गंदी आदत थी। तरह तरह की घरेलू हिंसाएं होने के बावजूद भी कौशल्या ने देवेंद्र कुमार से जल्द तलाक क्यों नहीं लिया? कौशल्या इसके 3 कारण बताती हैं। पहला कारण कि उनकी नौकरी नहीं थी। दूसरा कारण उनके बच्चे छोटे थे और उनकी देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं था। और तीसरा कारण यह है कि उन्हें लगता था कि उनके माँ बाप ने उनके लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, इसलिए वह अपने माँ बाप को किसी भी प्रकार की मानसिक यातना नहीं देना चाहती थी।